हेलो, वेलकम टू माय चैनल। माय नेम इज़ दिशा एंड आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली एक बहुत ही प्यारी सी बुक। इट्स दिस बुक फ्लफी एंड मी। ये बुक स्पेशली बच्चों के लिए बहुत अच्छी है। तो ये जो बुक है आपको बहुत पसंद आएगी। अगर आप एनिमल लवर्स हैं या आपको पेट्स बहुत पसंद हैं तो आपको डेफिनेटली ये बुक बहुत अच्छी लगेगी। तो इस बुक की बात करते हैं। ये जो बुक है ये कोई फिक्शनल वर्क नहीं है, बल्कि इस बुक की ऑथर अनीता किशन, उनका खुद का मेमोयर है। तो इसमें उन्होंने अपनी यादें संजोई हैं। तो इस बुक का जो टाइटल है वो कहाँ से आता है, फ्लफी एंड मी, क्योंकि जो खुद ऑथर हैं अनीता किशन, उनकी और उनके पेट डॉग जिसका नाम फ्लफी है, इन दोनों की कहानियाँ इस बुक में उन्होंने शेयर की हैं। तो इसीलिए इस बुक का नाम है फ्लफी एंड मी। तो ये जो बुक है इसकी सेटिंग क्या है, कहाँ इसका बैकग्राउंड सेट होता है, क्या स्टोरीज हैं, उन सब की बात करते हैं। तो ये जो बुक है ये अनीता किशन ने लिखी है। अपना मेमोयर है उनका खुद का। जब वो एक 9 या 10 साल की बच्ची थी तब से लेकर के उनकी टीनेज टाइम की, उनके एडल्टहुड की, उनके बड़े होने की, उनकी शादी तक की कहानियाँ इसके अंदर उन्होंने शेयर की हैं। और इसमें ना सिर्फ उनके बारे में बल्कि उनके पेट डॉग की कहानियाँ हैं। तो ये जो दो मेन कैरेक्टर्स हैं वो हैं फ्लफ़ी जो पेट डॉग है और अनीता खुद, इसके दो मेन कैरेक्टर हैं। उसके अलावा इसमें बात की गई है उनकी मदर, उनके फादर, उनके सिस्टर, ये उनके साथ रहते थे। तो इनकी ज़्यादा बातें हैं। बाकी साइड कैरेक्टर्स भी हैं जिनका भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। उनके भाई का जैसे है, उनकी एक सिस्टर जो बाहर पढ़ती थी उनका, उनके नेबर्स का, बहुत अलग अलग लोग, अलग अलग कैरेक्टर्स इसके अंदर, बुक के अंदर आपको देखने को मिलेंगे जिनकी स्टोरीज उनकी थ्रू आउट लाइफ आती रहती हैं। तो इस बुक के अंदर आपको 1965 का शिमला देखने को भी मिलेगा, क्योंकि ये जो उनकी अपब्रिंगिंग हुई है ये उसी एरिया में हुई है। 1965 के टाइम पर वो 9-10 साल की बच्ची थी जहाँ से इस बुक की स्टोरी स्टार्ट होती है। तो आप इसमें देखेंगे कि कितनी ब्यूटीफुली उन्होंने नेचर की ब्यूटी को, उस टाइम के लाइफस्टाइल को, कितनी सादगी से लोग वहाँ पर अपना जीवन बिताते थे, वो सब कुछ बहुत अच्छे से दिया है। कैसे नेबर्स के साथ उनके रिलेशनशिप कैसे होते थे, किस तरह का म्यूचुअल ट्रस्ट वो लोग शेयर करते थे, वो सब बहुत खूबसूरती से उन्होंने इसमें लिखा है। तो ये जो कहानियाँ हैं एक पूरे नॉवल की तरह नहीं है, इसके अंदर छोटी छोटी स्टोरीज़ हैं। डेफिनेटली उनकी बचपन की जो यादें हैं उन्होंने इस बुक के अंदर संजोई हैं। तो कहानियाँ हैं उनके बचपन की शरारतों की, उनके जो पेट डॉग के साथ उनकी जो रिलेशनशिप है उनकी, किस तरह से जब वो बड़े होते हैं उनकी लाइफ में चेंजेस आते हैं, किस तरह से उनके पेट डॉग के कारण उनकी लाइफ में सब कुछ बदल जाता है। एक बेस्ट फ्रेंड या बेस्ट कंपेनियन मिलता है उस पेट डॉग फ्लफी के रूप में। और जब वो छोटी होती हैं 9-10 साल की एज में, जब वो पहली बार उनके घर में ये पपी आता है छोटा सा, जिसका नाम वो फ्लफ़ी रखते हैं, तो उन्हें स्टार्टिंग में लगता है कि उनकी मदर शायद एक्सेप्ट नहीं करेंगे पेट डॉग रखने के लिए। बट जैसे जैसे वो उनके साथ रहता है वो इतना इम्पोर्टेंट फैमिली का मेम्बर बन जाता है कि ना सिर्फ वो अनीता किशन का बेस्ट फ्रेंड बनता है बल्कि वो फैमिली मेम्बर की तरह बहुत सारे रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी निभाता है, जो आप स्टोरीज़ के थ्रू जानेंगे। तो उसमें बहुत सारी अच्छी प्यारी प्यारी सी स्टोरीज़ हैं। कहीं पर ऐसी स्टोरी है जिसमें वो कॉबलर के पास से शूज़ उठा कर ले आता है। कहीं पर ऐसी स्टोरीज़ हैं जहाँ पर वो जो रात को इंट्रूडर्स आते हैं उनको डरा कर भगा देता है। तो इस बुक के अंदर आपको सब तरह के इमोशंस देखने को मिलेंगे, चाहे वो दोस्ती है या प्यार है या म्यूचुअल रिस्पेक्ट है या शरारतें हैं, सब चीज़ें। एक छोटी बच्ची और एक पपी के साथ आप उनको दोनों को सिर्फ उनके बचपन में नहीं बल्कि उनको बड़े होते हुए भी देखेंगे। किस तरह से उन दोनों की लाइफ में चेंजेस आते हैं, कैसे एक पपी जब बड़ा होता है उसकी लाइफ में बदलाव आता है, कैसे एक छोटी बच्ची जब बड़ी होती है उसके जीवन में बदलाव आता है, कैसे उसकी शादी होने के बाद सब कुछ उसके लिए बदल जाता है। तो सबसे अच्छी चीज़ मुझे क्या लगी कि इस बुक की सिंप्लिसिटी, क्योंकि इसके अंदर कोई ड्रामा नहीं है, कोई फालतू की चीज़ें नहीं है। इट्स प्योर ब्यूटीफुल बुक, जिसके अंदर रीड करके ना आपको अच्छा लगता है क्योंकि इट्स रियलिस्टिक। यू कैन रिलेट विद दिस बुक। अब ये बहुत पहले की बुक है, इवन हम लोग जब बॉर्न हुए थे उससे भी पुराने टाइम की बातें इसके अंदर है, बट स्टिल आप इन ह्यूमन इमोशंस के साथ खुद को रिलेट कर पाएंगे। और अगर आपने पेट डॉग रखा है देन डेफिनेटली यू वुड लव दिस बुक। और अगर आपने पेट डॉग नहीं रखा है ना तो बिलीव मी, इस बुक को रीड करने के बाद आपका शायद मन करेगा कि आप भी एक पेट डॉग ले आएँ। अब बात जब पेट डॉग की चली गई है तो मैं शेयर करना चाहूँगी कि अगर आप अपनी लाइफ में लोनली फील करते हैं, यू फील देयर इज़ नो वन टू शेयर योर लव एंड इमोशंस, देन आई वुड से एक पेट बहुत अच्छा ऑप्शन हो सकता है आपके लिए। आप एक पेट को घर में ला सकते हैं। बट
दूसरी चीज़ याद रखना कि पेट्स जो हैं उनकी लाइफ हम ह्यूमन्स के बराबर नहीं होती है। कहीं न कहीं एक ऐसा मोड़ आता है जब उन्हें हमें छोड़ के जाना पड़ता है। हमारी लाइफ लंबी होती है उनके कंपैरिज़न में। तो वो जो सिचुएशन आती है हमारी लाइफ में, जो भी पेट ओनर्स हैं और उन्होंने अपने पेट को अगर खोया है, दे कैन डेफ़िनिटली अंडरस्टैंड कि कितना मुश्किल वो समय होता है। तो ये जो बुक है ये एक ह्यूमन और उसके पेट के बीच की रिलेशनशिप्स को दिखाता है, किस तरह से वो आपके परिवार का इम्पोर्टेंट हिस्सा बन सकते हैं वो सब दिखाता है। और एक पेट और एक ह्यूमन के बचपन से बड़े होते तक उनकी लाइफ में क्या-क्या चेंजेस आते हैं वो सब दिखाता है। हार्ट वार्मिंग एंड कोज़ी सी स्टोरी है, कोज़ी रीड है, स्लो रीड है, बहुत कुछ ड्रामा नहीं है क्योंकि फ़िक्शनल बुक तो है ही नहीं ये। एंड सिंपल एंड ईज़ी सी बुक है जिसको रीड करेंगे तो आप खुद आपको लगेगा कि शायद आप भी वहाँ पर अनीता किशन के साथ मौजूद हैं और उनको देख रहे हैं बड़ा होते हुए। एंड फ्लफ़ी की शरारतें, फ्लफ़ी की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी वो कैसे निभाता है, कैसे वो उनकी फ़ैमिली का इम्पोर्टेंट हिस्सा बनता है, किस तरह से वो उनको परेशान करता है, किस तरह से वो उनको हेल्प करता है, वो सारी चीज़ें आप रीड करेंगे ना, तो कभी आप रोएँगे भी, इमोशनल हो जाएँगे, कभी आप हँसेंगे, तो सब तरह के इमोशंस आप एक्सपीरियंस करेंगे इस बुक के थ्रू। तो दिस बुक इज़ फुल ऑफ इमोशंस, इट्स अ स्लो रीड। एंड अगर मैं अपनी बात करूँ, मुझे ये बुक बहुत पसंद आई। आई वुड रेट इट 5 स्टार। एंड सबको रीड करनी चाहिए, बच्चे तो स्पेशली इसको डेफ़िनेटली एन्जॉय करेंगे। बच्चों के अकॉर्डिंग बहुत अच्छी बुक है ये। 8-10 साल का बच्चा इसको आसानी से रीड कर सकता है। दे विल डेफ़िनेटली एन्जॉय। और उसके बाद तो कोई एज तो लिमिट है ही नहीं कि आप बड़े हैं तो आप इसको रीड नहीं कर सकते। मैं तो खुद बच्चों की बुक्स जो हैं मुझे बहुत अच्छी लगती हैं। सो दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो। विल मीट इन अनदर वीडियो। टिल देन कीप रीडिंग, कीप लर्निंग। बाय बाय, टेक केयर।